दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ मेरे बारे में कहते हैं कि एक्टिंग में शाहरुख खान को मात देता हूं, फिर कहते हैं कि मैं भूखे नंगे घर से हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता है। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने भूखे नंगे घर से और एक्टिंग करने जैसे बयानों पर बुधवार को कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मिंटो हॉल में पत्रकारों से बातचीत में कहा, वह कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं उसके पास क्या क्या है। फिर कभी कहते हैं कि वह तो एक्टर है, कभी कहते हैं नारियल लेकर घूमता है, कभी फोड़ देते हैं, कभी कहते हैं मैं लेट जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये कमलनाथ जी बता दे, लेटू की बैठू, नंगा रहूं कि भूखा रहूं। कभी संपत्ति के नाते ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। उन्होंने कहा, नंगा भूखा कहना वास्तव में आम जनता का अपमान है। मैं 5 बार सांसद रहा, 5 बार से विधायक हूँ, चौथी बार मुख्यमंत्री हूँ। क्या नंगा भूखा कहना उचित है? क्या किसी का मजाक उड़ाना ठीक है? शाहरुख खान को टक्कर करता हूँ, कभी सलमान खान को टक्कर देता हूँ, यह कांग्रेस की संस्कृति है। कभी नारियल ही फोड़ता रहता हूँ। आज ही देख ले, कांग्रेस कोरोना काल में 107 नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया। मंच से उतरकर बिना मास्क भीड़ के बीच पहुंचे कमलनाथ, बोले जनता ने महाराजा से आज़ादी तो ले ली, समय आ गया है माफियाओं से आज़ादी लेने का। जी हां दोस्तों, मुरैना के सुमावली में सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निशाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। उन्होंने कहा, चंबल की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनको गुलाम समझने वाले महाराजा से आज़ादी पा ली। उनसे तो आज़ादी पा ली, लेकिन अब समय आ गया है कि माफियाओं की गुलामी से भी हमें छुटकारा पाना है। कमलनाथ ने आगे कहा, मैंने अपनी सरकार में माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया था। सब जानते थे कि इसमें यहाँ के भाजपा प्रत्याशी का भी नाम सामने आने वाला था, और वे भी जानते थे कि कमलनाथ को कोई डरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता, किसी दबाव प्रभाव में नहीं ले सकते। इसीलिए इन जैसे लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर सौदेबाजी की है। इन्हें जल्दी से सबक सिखाओ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर 10,000 सरकारी स्कूल खुलेंगे, बसें भी चलाई जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 3 सालों में ऐसे 10,000 विशाल भवन युक्त विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक ही स्थान पर कई बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इन स्कूल परिसरों में शिक्षकों के निवास, लाइब्रेरी, खेल परिसर होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है, और इस दौरान सीएम ने 497 करोड़ की लागत से बनाए गए 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10,000 सरकारी स्कूल ऐसे खोले जाएंगे जो प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर देंगे, और यहाँ पर बसों की सुविधा भी होगी। और रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 7.5 महीने का इंतजार हुआ खत्म। 17 अक्टूबर से फिर दौड़ेगी शताब्दी एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली से हबीबगंज के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर से चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस ट्रेन के लिए 14 अक्टूबर यानी कल से रिजर्वेशन शुरू हो चुके हैं। 7.5 महीने बाद इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। दिल्ली और भोपाल आने जाने के लिए शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसे मार्च के महीने में बंद कर दिया गया था, जिससे मध्य प्रदेश के काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी। लेकिन अब अच्छी खबर है, अब दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच यह ट्रेन शुरू हो चुकी है। अगर आपको जाना है तो आप सफ़र कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी शुरू हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बताया चुन्नू मुन्नू, कहा दोनों कलाकार।
जी हां, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज कसा। विजयवर्गीय ने दोनों को चुन्नू मुन्नू बताते हुए कहा कि दोनों की विधानसभा चुनाव के दौरान हुई रैलियों में 50-100 लोग ही आते थे। विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए दिग्विजय और कमलनाथ को कलाकार तक बता दिया। मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मैं देख रहा था कि चुन्नू और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देख रहा था कि चुन्नू मुन्नू की सभा में कभी 50 तो कभी 100 लोग ही आते थे। लोग इनकी सभा में आते ही नहीं थे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के बाहर नहीं लगने देगा लंबी लाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच 3 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में पहली बार मतदान केंद्रों का नज़ारा बदला सा लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग पहली बार केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नहीं लगने देगा। इसके लिए जिला के कलेक्टर से मतदान केंद्रवार प्लानिंग तैयार कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मतदान केंद्र के बाहर सर्किल बनाए जाएंगे। केंद्र के साथ ही कुछ लोग हुए भवन भी अधिग्रहित करेंगे, जहां पर वोटिंग में खड़े वोटरों को बैठाने की व्यवस्था रहेगी, जहां वे आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। वहां भी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम होंगे। यानी कि अब जिस भी स्कूल में या किसी भी जगह पर जहां वोट डाले जाएंगे वहां पर लाइनें नहीं लगेगी। हर बार की तरह एक गोल घेरा खींचा जाएगा जिसमें लोग खड़े होंगे एक दूसरे से दूर दूर। कोरोना वायरस से बचने के लिए ये नियम अपनाए जाएंगे। साथ ही लोगों को दूर दूर बैठाया जाएगा। जब उनका नंबर आएगा तभी वो वोट डालने जा सकेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर, कांग्रेस ने ली चुटकी। जी हां, मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट करके पूछा कि इस लिस्ट में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम कहां है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस में रहते हुए चुनाव अभियान प्रभारी रहे थे और भाजपा में जाने के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं करेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम नहीं है। यह तीनों नेता मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। भाजपा की ओर से भोपाल में जारी सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त समार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता उमा भारती, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने के बाद बोला पति, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, अब आप लोग मुझे मार दो। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद में एक पति ने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शमशाबाद थाने के अंतर्गत आने वाले गांव जीरापुर में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि पति रमेश आदिवासी ने अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपनी पत्नी अजब बाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घर वालों ने महिला को अस्पताल में भर्ती भी कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने किसी तरह जब घर का गेट खोला तो देखा कि महिला घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी और आरोपी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए था। आरोपी जैसे ही बाहर निकला तो बोलने लगा, मैंने उसे मार दिया है, अब आप लोग मुझे मार दो।
मध्य प्रदेश उपचुनाव में हाईकोर्ट ने दिया भीड़ जुटाने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। इनमें काफ़ी भीड़ भी जुट रही है और कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इसे गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर और दतिया एसपी को आदेश दिया है कि भीड़ जुटाने वाले नेता, राजनीतिक दलों और उन्हें ना रोक पाने अफसरों पर कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। यानी कि अब जो भी रैलियां होगी, अगर उनमें कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो लोगों को अधिकार होंगे वह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी ऐसा होता है तो आप भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अधिकारी इसकी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 10 घंटे में 7 मजदूरों की मौत। सभी नशे के लती थे और सस्ती जिंजर शराब पिया करते थे। जहरीली शराब से हुई है इनकी मौत। जी हां दोस्तों, शहर के 3 थाना क्षेत्रों में सुबह से शाम तक महज 10 घंटे के अंदर 7 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर शराब पीने के आदी थे। कहारवाड़ी क्षेत्र से सस्ती जिंजर पोटली शराब खरीदकर पिया करते थे। आशंका है कि ज़्यादा शराब पीने से इनकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। सुबह 7 बजे छतरी चौक सराय के फुटपाथ पर 2 मजदूरों के शव मिले थे। शुरुआत में साथियों को लगा कि वो सो रहे थे, लेकिन उन्हें जगाया तो वे उठे ही नहीं। पता चला कि वह मर चुके हैं ज़्यादा शराब पीने की वजह से। इस तरह से 7 लोगों की 10 घंटों के अंदर शराब पीने की वजह से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में फीस नहीं भरने पर किसी विद्यार्थी का नाम नहीं काटेगा स्कूल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जिला शिक्षा अधिकारी संजीव भालेरेव ने जिले के शासकीय शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क समाहित कर विद्यार्थियों से न लिया जाए। साथ ही शुल्क के अभाव में किसी भी छात्र का स्कूल से नाम नहीं काटा जाए। कोविड-19 की स्थिति के कारण घर वालों पर अन्य वित्तीय भार न आए, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा, अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर पाता है तो उसकी फ़ीस माफ़ की जाए और उनके घर वालों पर प्रेशर ना डाला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इसीलिए उन्होंने सभी स्कूलों से इस बात का निवेदन किया है कि किसी भी बच्चे का फीस के लिए नाम ना काटा जाए। अगर नाम कट दिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को सौगात देने जा रही है सरकार। अगले महीने होगा जनरल प्रमोशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, हमसे भी कई छात्र बार बार यही पूछ रहे थे, यही मांग कर रहे थे कि हमें जो है, हम बीए सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी में हैं और हमें पेपर नहीं देने हैं कोरोना की वजह से और हमें जनरल प्रमोशन चाहिए। तो अब सरकार ने फैसला कर दिया है दोस्तों, अब इन सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को प्रमोट बॉक्स से ऑनलाइन अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों की अर्हता का परीक्षण करके प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के लिए विभाग के पोर्टल पर दिए गए प्रमोट बॉक्स से क्लिक किया जाएगा और उन्हें अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा। तो आप में से जिन लोगों को जनरल प्रमोशन चाहिए था, उनको अब मिल चुका है। मोबाइल की जगह भेजते थे पत्थर। मध्य प्रदेश के 170 लोगों को ठगा। जी हां दोस्तों, त्योहार को देखते हुए पार्सल की आड़ में ठगी करने का मामला बढ़ रहा है। ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल फ़ोन सस्ते में देने का ऑफर देकर पार्सल में पत्थर भेजने वाले दिल्ली के 2 जालसाजों ने मध्य प्रदेश के 170 लोगों के साथ ठगी की है। ठगी के शिकार होने वालों में भोपाल के 5 लोग भी शामिल हैं, जिनकी शिकायत पर विभिन्न थानों में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि लोग ऑनलाइन फ़ोन मंगाते हैं और उन्हें फ़ोन के जगह पर ये लोग पत्थर भेज देते हैं डब्बे में रखकर, जिससे इनसे पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं और बाद में इन्हें फ़ोन की जगह पत्थर मिलता है। अगर आप भी फ़ोन या फिर कुछ भी मंगाने का इरादा कर रहे हैं तो अच्छी कंपनियों से ही ऑनलाइन चीज़ें खरीदें, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है।